प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मुझे आशा है कि घर पर आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, स्वस्थ रहने के लिए आप सभी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान अच्छी तरह से रखना है। जब आप घर से बाहर जाओगे तो मुंह पर मास्क लगाना बहुत ही अनिवार्य है आप सभी के लिए, ठीक है। और बच्चों, आज हम अरहुल हिंदी पाठमाला का पाठ 4 क्या है बिजली पढ़ेंगे। क्या नाम है हमारे पाठ का? क्या है? बिजली। बटन दबाओ, आ गई बिजली। बटन दबाओ, गुल हो गई बत्ती। बटन दबाओ, पंखा एसी चल गया। फ्यूज हो गया, सब बंद। बच्चों, आप सभी को अच्छे से पता है कि बिजली हम सब के लिए कितनी अनिवार्य है। बच्चों, आज के युग में बिजली के बिना हम कोई भी कार्य आसानी से नहीं कर सकते। तो बच्चों, आज हम इस पाठ में बिजली हमारे लिए क्यों और कैसे उपयोगी है, बिजली का आविष्कार किसने किया और बिजली का आविष्कार कब और कहाँ हुआ, तो ये सब जानकारी आज हम इस पाठ से प्राप्त करेंगे। सभी बच्चे जल्दी जल्दी अपनी अरहुल हिंदी पाठमाला खोलेंगे और इसमें पाठ 4, ठीक है ना। जल्दी से खोलो सभी। बच्चों, ये हमारा पेज नंबर 26 पर दिया हुआ है। कौन से पेज पर? पेज नंबर 26। क्या है? बिजली। जल्दी से खोलो सभी। आप अपनी अरहुल हिंदी पाठमाला पुस्तक में पेज नंबर 26 खोलेंगे। देखो बच्चों, इस पाठ में दिया हुआ है आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने हमें अनेक सुविधाजनक वस्तुएं प्रदान की है जिनसे हमारा जीवन अत्यंत सरल हो गया है, आसान हो गया है हमारा जीवन। बिजली का आविष्कार भी विज्ञान की ही देन है। किसकी देन है बिजली का आविष्कार? विज्ञान की। विज्ञान ने आपका जीवन बहुत ही सरल बना दिया है, ठीक है बच्चों। तो आइए जाने यह बिजली क्या है। तो सभी बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक पर जहाँ से आप पढ़ रहे हो या मैम जहाँ से आपको पढ़ा रहे हैं, सभी अपनी उंगली रखेंगे वहाँ पे और मैम के साथ साथ आपको बोलना भी है, ठीक है बच्चों। तो देखो, आज के दौर में बिजली की परिभाषा हमारे लिए बहुत सरल है, सरल आसान है। बटन दबाओ, आ गई बिजली। बटन दबाओ, गुल हो गई बिजली। बटन दबाओ, पंखा एसी चल गया। फ्यूज हो गया तो सब बंद, ठीक है बच्चों। देखो, यहाँ पर इसका अर्थ क्या है कि अगर हमने बटन दबा दिया तो हमारे घर में जो पंखे हैं, जो एसी हैं, वो एकदम से चल पड़ते हैं, ठीक है ना। अब देखो कितनी गर्मी है ना। गर्मी के मौसम में हमें पंखे और एसी की कितनी ज़रूरत है। अगर पंखे और एसी हमारे घरों में नहीं होंगे तो हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ जो है किस पर निर्भर है? बिजली पर। अब आगे देखो, वास्तव में यह जितना सरल दिखता है उतना है नहीं। आज हमारे जीवन में बिजली का बहुत महत्व है। अनेक चीज़ें बिजली से बनती हैं, चलती हैं अनेक चीज़ें बिजली से। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि बिजली कैसे बनाई जाती है? तो आज हम बिजली बनाने की जानकारी हासिल करते हैं। हासिल का अर्थ होता है प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, हमें जितना ये आसान दिख रहा है कि हमने बटन दबा दिया और हमारे पंखे, एसी, फ्रिज, टीवी सब चल पड़ते हैं,
ये इतना आसान नहीं है इसको बनाना, किसको, बिजली को। और हमारे जीवन में आप सबको अच्छे से पता है कि बिजली का कितना महत्व है। अगर आपके घर पर एक दिन भी लाइट ना आए तो आप कितने परेशान हो जाते हो, है ना। तो अब आगे देखो, बिजली के बनने के पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत काम करता है। वह वैज्ञानिक सिद्धांत क्या होता है, नियम, ठीक है ना। अगर हमने जब बिजली बनाई तो इसके साथ साथ हमने कुछ नियमों का पालन किया और तभी हमारी बिजली बनी, ठीक है। जब किसी भी चुंबक को तार से लपेट दिया जाए तो चुंबक घूमना आरंभ कर देता है, ठीक है ना। जो चुंबक होती है ना, जब हम उसको लोहे पे चिपकाते हैं तो वो चिपक जाती है, और जब हम उस पे कोई तार लपेटेंगे, ठीक है ना, तो वो घूमना शुरू हो जाता है फिर। तो उससे क्या हो गया, बिजली बन गई। यानी तार में बिजली की लहर दौड़ने लगती है, ठीक है बच्चों। अब आपका पेज नंबर 26 पूरा हो गया है। अब सभी बच्चे पेज नंबर 27 पर देखेंगे। देखो सभी, पेज नंबर 27 पर बिजली बनाने के सिद्धांत का आविष्कार क्या होता है, खोज, कि बिजली किसने और कब बनाई। बच्चों, बिजली का आविष्कार 1831 ईस्वी में हुआ, और जिस वैज्ञानिक ने बिजली का आविष्कार किया उसका नाम है माइकल फैराडे, ठीक है ना। क्या नाम है, माइकल फैराडे। और कब आविष्कार किया इसने, 1831 में, ठीक है बच्चों। ये नाम आपको अच्छे से पढ़ना है और इसकी प्रैक्टिस आप अपनी रफ नोटबुक में 5 बार करेंगे, लिखकर देखना है आपको। अब आगे देखो, उन्होंने इस बात की खोज की कि यदि हम तांबे के तार को, किसके तार को, तांबे के तार को, आप सभी ने देखा है तांबे का तार। बच्चों, तांबे का तार ना पतला सा होता है और वो रेड कलर का होता है। सभी देखना आज अपने घर पे मम्मी से पूछकर और पापा से पूछकर, आपको पता, जब आप पूछोगे उनसे तो आपको पता लग जाएगा कि तांबे का तार कौन सा है। रेड कलर का होता है, ये थोड़ा लाल लाल सा। तो यदि हम तांबे के तार को चुंबक के पास ले जाएं तो तार में बिजली का प्रवाह होने लगता है। बच्चों, प्रवाह क्या होता है, बहाव, उसमें से गुजरना, करंट आना, ठीक है। तो क्या था कि जब हम तांबे के तार को चुंबक के पास ले जाएं तो तार में बिजली का प्रवाह होने लगता है, उसमें करंट आ जाता है। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि एक चुंबक और तार का यदि संबंध कर दें तो तार में बिजली बहने लगती है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक चुंबक और तार ली और दोनों को मिला दिया। उनने जब इन दोनों को मिलाया तो उन्होंने देखा इसमें से ना कोई करंट सा निकल रहा है। तो फिर उन्होंने देखा कि अरे, अगर मैं ऐसे करूँगा तो इससे क्या पैदा हो जाएगी, बिजली। क्योंकि तार का बिजली का सुचालक है। जो तार है वो बिजली का क्या है, सुचालक है। सुचालक हम किसको कहेंगे, जिसमें प्रवाह हो जाए, ठीक है। उसमें से कोई भी चीज़ निकल रही है, जब हम तार को चुंबक के साथ मिला देंगे तो उसमें से बिजली बननी शुरू हो जाएगी। अब यदि यही तार एक बल्ब से जोड़ दिया जाए तो बल्ब जलने लगता है। घूमते हुए तार की यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, मशीनी, और विद्युत क्या होता है, बिजली, ठीक है। तो घूमते हुए तार की मशीनी ऊर्जा बिजली में बदल जाती है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक
मुझे आशा है कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो बच्चों, साथ साथ आपको अपनी उंगली रखनी है जहाँ से आप पढ़ रहे हो, ठीक है बच्चों। तो अब आगे देखो, बिजली घर कैसे बनते हैं। आपने देखो बिजली हमारे घर पे आ जाती है, लेकिन हमें तो नहीं पता ना कि बिजली कैसे बनाई जाती है, कैसे बनती है बिजली। तो बहुत बड़े बड़े बिजली घर होते हैं, तो वहाँ पर बिजली बनती है और तारों के माध्यम से वो हमारे घरों तक आ जाती है। तो बिजली बनाने के सिद्धांतों को लेकर ही बिजली घर बनते हैं। पहले बिजली घर बनाने के लिए हमें बहुत से नियम बनाने पड़ते हैं, ठीक है ना, और फिर हम क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं। बस अंतर यह है कि यहाँ पर काम बहुत बड़े स्तर पर होता है। बहुत बड़ा चुंबक, बहुत अधिक मात्रा में तार को लपेटने के लिए छड़ क्या होती है, एक डंडी, ठीक है ना। छड़ को चलाने के लिए एक बड़ी मशीन, इस मशीन को चलाने के लिए भाप ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी? उसको गर्म करने के लिए कोयले की भी आवश्यकता पड़ती है इसमें, किसमें? बिजली बनाने में। अब आगे देखेंगे बच्चों, जेम्स वाट ने भाप की शक्ति को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। भाप की शक्ति को किसने प्रस्तुत किया दुनिया के सामने? जेम्स वाट ने। भाप पानी को उबाल कर बनती है। देखो, जब आप अपने घर में मम्मी चाय बना रही है, सबसे पहले मम्मी क्या करती है? पानी को गर्म करती है। जब पानी गर्म हो जाता है तो क्या होता है, उसमें से भाप निकलना शुरू हो जाती है, ठीक है ना। तो भाप पानी को उबालकर बनती है और कोयले को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। हम जब पानी को उबालते हैं तो किसका प्रयोग करते हैं? गैस का, तभी तो हमारा पानी उबलता है। अगर हम खाली ऐसे ही रख देंगे, हम नीचे गैस जलाएंगे ही नहीं, तो क्या उस पानी में भाप बनेगी? नहीं, ठीक है ना। तो ऐसे ही बिजली बनाने के लिए हमें और किसकी आवश्यकता पड़ती है? कोयले की। कोयले की भट्ठी में जलाकर पानी को उबाला जाता है। जो कोयला है, कोयले को हम भट्ठी में जलाते हैं और वो जलकर पानी को उबाल देता है और फिर उसमें से भाप निकलनी शुरू हो जाती है। उबलता पानी टरबाइन में जाता है। भाप को ऊर्जा से टरबाइन घुमाती है। कौन घुमाती है भाप को? टरबाइन। और फिर तार को घुमाती है। सरल शब्दों में कहा जाए तो टरबाइन वह मशीन है जो तार को घुमाने का काम करती है। क्या? टरबाइन। किसको घुमाती है टरबाइन? तार को, ठीक है बच्चों। अब आगे देखो, टरबाइन को छड़ से जोड़ते हैं जिस पर तार बंधा है, जो चुंबक के बीच रखा है। इसे जनरेटर कहते हैं। किसको कहते हैं? जनरेटर। जो टरबाइन को उस छड़ से जोड़ देते हैं जिस पर तार बंधा है, जो चुंबक के बीच में रखा है, उसको हम क्या कहते हैं? जनरेटर कहते हैं। अब बच्चों, मुझे आशा है कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब आगे देखेंगे हम यहाँ पर, यही बिजली स्विच यार्ड से हमारे घरों में आती है। किससे आती है हमारे घरों में? स्विच यार्ड से। कहाँ आती है? हमारे घरों में। जो हम अपने घरों में बिजली का उपयोग करते हैं वो किसकी सहायता से आती है? स्विच यार्ड की सहायता से। प्रयुक्त भाप को पुनः ठंडी हवा देकर ठंडा किया जाता है। प्रयुक्त क्या होता है? प्रयोग में लाई गई, ठीक है ना। जो भाप हम प्रयोग में लाए हैं उसको फिर हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तब यह पानी में बदल जाती है।
जो भाप है वो ठंडी हो जाती है, ठंडी होने के बाद वो किस में बदल जाती है, पानी में। फिर दोबारा इसे गर्म करके भाप बनती है, फिर दोबारा से हम इसको गर्म कर देते हैं, किसकी सहायता से, कोयले की सहायता से। तो जो ये चक्र है वो हमारा चलता रहता है। पहले हमने पानी को गर्म किया, गर्म करने से भाप बन गई, फिर हमने उसको ठंडा किया, ठंडा करने से क्या बन गया, पानी। अब आगे देखो, थर्मल प्लांट के अतिरिक्त हाइड्रो पावर प्लांट भी होता है। जो थर्मल प्लांट है इसके अतिरिक्त एक और प्लांट होता है, उसका नाम है हाइड्रो पावर। क्या नाम है थर्मल प्लांट से दूसरा जो प्लांट है उसका क्या नाम है, हाइड्रो पावर। ठीक है बच्चों, अब आगे देखेंगे सभी। इसमें पानी के माध्यम से बिजली बनाई जाती है। माध्यम क्या होता है, साधन। ठीक है, इसमें पर्वतों पर पानी को रोककर इकट्ठा किया जाता है। पानी को रोकने के लिए क्या बनाए जाते हैं, फिर बांध बनाए जाते हैं। पानी को रोकने के लिए बांध बनाए जाते हैं। इस पानी को बहुत तेज़ी से टरबाइन पर गिराया जाता है। जो बांध में से पानी निकल कर आता है वो बहुत तेज़ी से आता है और किस पर गिराया जाता है, टरबाइन पर, जिससे वह चलने लगती है। जो पानी का बहाव जब तेज़ी से आता है तो उसी बहाव से वो चलने लगती है। इस प्रकार से बनी बिजली को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जब हम इस प्रकार से बिजली बनाते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। भाखड़ा नांगल बांध इस प्रकार की बिजली बनाने में सहायक है। जो भाखड़ा नांगल बांध है वो बिजली बनाने के लिए हमारे लिए बहुत ही सहायक है। तो बच्चों मुझे आशा है कि आप सभी को ये पाठ समझ में आ गया होगा कि बिजली का आविष्कार किसने किया, बताओ सभी, किसने किया था बिजली का आविष्कार, माइकल फैराडे ने। और कब किया था, 1831 ईस्वी में। सबसे पहले उसने क्या किया, एक तार को चुंबक से लपेट दिया। जब उसने तार को चुंबक से लपेटा तो उसमें से क्या हुआ, करंट निकला। जब उसमें से करंट निकला तो उसने बिजली बनानी आरंभ कर दी और उसने बिजली का आविष्कार कर दिया। तो बच्चों मुझे आशा है कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ में बच्चों हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे का अगली वीडियो में